आरसीबी जो उन्होंने क्रिकेट भी खेली है एज अ ब्रांड, तो उनकी पोजीशनिंग ठीक ही थी। मतलब खराब खेलने के बावजूद मैं कहूंगा कि भाई कि टाइटल नहीं जीत रहे थे, धीरे धीरे प्लेऑफ्स में आने लगे थे। बट अब भाई सीएसके और एमआई, अब उनको भी एक चैलेंज मिला है। केकेआर एक वक्त पर वो चैलेंज बना था, कोलकाता नाइट राइडर्स। अब कोलकाता नाइट राइडर्स ने समहाउ वो ईगो वॉर में सब कुछ छोड़ दिया, पिछड़ गई है। बट आपको लगता है कि अभी अगले सीजन से अगर हम बात करें तो वहां पर आरसीबी को चैलेंज देने की तैयारी, मुझे तो मुश्किल लग रहा है कि सीएसके एमआई में सीएसके का फिर भी एक स्लाइड चांस दूंगा मैं, क्योंकि एमआई के पास तो लगता ही नहीं कि अभी असला है। और एमआई वो टीम थी जो कमर्शियली भी, गेम से भी, और मतलब भाई जो हम बात करते हैं कि अंबानीज का नाम जुड़ता है, सारे कुछ है उनके पास पोजीशनिंग। इंडिया का कैप्टन वहां पर रहता था, चाहे हार्दिक को लेने की सोच रही, चाहे वो रोहित शर्मा रहे, इंडिया के बड़े स्टार प्लेयर्स। मतलब आपकी आधी इंडिया की टीम आपके पास होती थी। बुमराह है, सूर्य कुमार यादव हैं, रोहित शर्मा है, फिर इवन तिलक का जो माहौल बनाया गया, तो 11 में से 4 बंदे आपके ये खेल रहे थे। तो ये लग रहा है आपको कि यहां पर कुछ उनकी भरपाई हो सकती है? और आरसीबी ने कैसे वो बीट किया उनको उनके गेम पर, जो शायद एमआई और सीएसके पहले करती थी भाई, कि प्लेयर्स प्रायोरिटाइज करना, रोल स्पेसिफिक जाना, और इसी फ्रंट पर वो दोनों टीमें लैक भी कर गई है। डेफिनेटली, मतलब मजाक ही उड़ता रहता था ना आरसीबी का। आज कोई आपको लगता है आज आप विनर्स हैं, विनर्स की ब्रांड वैल्यू हमेशा ऊपर होगी, बिजनेस वैल्यू। अगर आप आपके जो प्रोडक्ट है यार, हर कोई विनर के साथ एसोसिएटेड होना चाहता है। रोलेक्स रॉजर फेडरर से ही एसोसिएशन रखना चाहेगा बिकॉज इज अ विनर। और ये हमने हर एक फील्ड में देखी। फिर बाकियों को ना कॉम्प्रोमाइज ही करना पड़ता है कि किसी पे नाइकी आ गया, किसी पे एडिडास आ गया, फिर आप देख रहे हैं कि वही जो जब शायद इतने रिलेवेंट ब्रांड हो उनके साथ एसोसिएशन होती है। आरसीबी हमेशा से एक टॉप ब्रांड वैल्यू वाली टीम होती थी। मतलब थिंग इज कि आरसीबी दिखाने के लिए नहीं था कुछ भी। आज वो टाइटल विनर्स है, 2 बार के टाइटल विनर्स। और मैंने देखा कि सीएसके की जो ब्रांड वैल्यू है अप टिल 2023 वो एमआई और आरसीबी से ऊपर थी। लेकिन द मोमेंट आई थिंक वो एमएस धोनी का इन्फ्लुएंस उतना नहीं रहा। इस साल तो वो खेले ही नहीं, खेले, एंड परफॉर्मेंस भी आपकी डिप हो गई है, तो उनकी ब्रांड वैल्यू गिर गई है। सो ये एक बड़ा रीजन है। आज आरसीबी विनर है तो आज आरसीबी की रियल वैल्यू दुनिया के सामने आ रही है। और आरसीबी को तो उतना एप्रिसिएशन क्यों नहीं मिलता? आरसीबी से जो ये हेट है लोगों की अलग सी, मतलब कि आरसीबी को हेट करने में सब लोग आगे रहते हैं कि ट्रोल करना है, हेट करना है। बट जब अप्रिशिएट करने का वक्त होता है, हमने यार सीएसके को, एमआई को कल्चर के लिए, चैंपियन माइंडसेट के लिए, चैंपियनशिप्स के लिए, एक एक चीज के लिए हमने उनको बढ़ा चढ़ाकर बात करी है। बट आरसीबी के लिए अभी भी एक रिजर्वेशन सी रहती है। जैसे पिछली सीजन की बात है तो क्या कंपटीशन था भाई, पता है सीएसके एमआई कब जीतते थे? इतना कंपटीशन होता था लीग में। आज तो आप क्लियर कट सीजन स्टार्ट होने से, तो भाई सीएसके और एमआई को, मैं सिर्फ इन 2 टीम्स को बोलता हूं, इनको किसने रोका बेहतर होने से? ये लोग भी, सीएसके ने पूरी कोशिश करी। पिछली बारी जो है आपका इंजरी रिप्लेसमेंट स्कैम चला, उसका इस बारी आप ऑक्शन में जेनजी आप भी हुए, बट आपको कुछ नहीं मिल पाया। मुंबई इंडियंस तो हमेशा सोचते कि हमसे चतुर कोई नहीं है, कभी आर्चर बुमराह का पेयर बना देंगे, कभी हम अपने सारे स्टार प्लेयर्स को रोक देंगे, कभी हम हार्दिक को ले आएंगे। तो आरसीबी ने वो चीजें कही जो शायद अंडररेटेड थे। रजत पाटीदार कैप्टन, आप सब लोग, पूरी दुनिया हंस गई कि ये क्या यार, किसको लेकर आ गए? भुवनेश्वर कुमार को जिम्मेदारी दी, अबे यार ये क्या बुजुर्ग भुवनेश्वर को ले आए। आप स्पिन डिपार्टमेंट में सुयश को ट्रस्ट किया, कुणाल को ट्रस्ट किया, तो उन्होंने सबको गलत साबित किया। भाई स्टीरियोटाइप्स ब्रेक करें तो उनको वो एप्रिसिएशन मिलनी चाहिए। और आज एमआई सीएसके नहीं है भाई आरसीबी के सामने। सही बात, आज की तारीख मेरे इसमें है नहीं। देखो ये फालतू चीज है जो लोग कह देते हैं कि कंपटीशन नहीं था तो जीत गई। तो आपके लिए भी कंपटीशन नहीं था, आप भी जीत जाते, किसने रोका था? और जो टीम में पहले नहीं जीती थी आज तक, मतलब 18-20 साल से, जैसे पंजाब दिल्ली जैसी टीम है, वो जीत जाती, उनको किसने रोका था? लखनऊ को 4-5 साल हो गए या तो वो जीत जाती। तो ये सब नौटंकियां हैं। देखो आरसीबी ने बहुत अच्छी काम की। दूसरी चीज क्या है ना, देखो आरसीबी हमेशा से, शायद वो उस ब्रांड वैल्यू में मतलब टॉप पर ना रही हो, पर वो टॉप 4 में हमेशा रही थी। और वो होता है एंगेजमेंट का गेम। आप उसको हेट करते हो, हेट करना भी एक एंगेजमेंट ही है ना भाई। आप उनके मैचेस देखोगे, उनके बारे में बात करोगे, तो वो भी एक एंगेजमेंट है, करते रहो। और प्यार करना, विराट कोहली को मतलब इतना प्यार मिलता है, दुनिया जानती है, तो एक वो है। अब उसमें क्या है, चेरी ऑन द टॉप वाला काम कर दिया आपके 2 टाइटल विन ने। आप एंगेजमेंट में थे, आपको प्यार भी लोग करते थे, आप टॉप 3 टॉप 4 में रहते ही थे। जैसे ही आप 2 टाइटल जीते, आप टॉप पर आ गए। तो मेरे को नहीं लगता ये किसी के लिए मतलब इतना डिबेट का मुद्दा होना चाहिए। टॉप 4 में शायद अभी चेन्नई होगी, ऐसा नहीं है कि चेन्नई बिल्कुल ही नीचे चली गई होगी या चेन्नई की हालत खराब हो गई कि जो इंडिया सेमीफाइनल पहुंचेगी। यस, क्या चीज कि चेन्नई टॉप 4 तो में। धोनी का इन्फ्लुएंस इन्होंने बिल्कुल सही किया ना भाई। ब्रांड तो देखो आप जीत भी नहीं रहे और धोनी का इन्फ्लुएंस भी नहीं है, फिर तो आपकी गिरावट ही हो जाएगी। 100% होगा। अगर चेन्नई, मुंबई, आरसीबी और सपोज कोई और एक केकेआर जो ब्रांड वाइज बड़ा है, बाकी आपको पता है कि आईपीएल जो टीम्स हैं वो कोई ब्रांड वाइज उतनी बड़ी नहीं है। केकेआर बड़ी है, जैसे तो वो मुंबई 4 जीती है। तो अगर आप 4 में सोचो कि हम 4 में हैं या हम 3 में, तो इंडिया सेमीफाइनल पहुंचेगी। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात नहीं कोई। आपकी लड़ाई होती है नंबर 1 की, जो सीएसके और एमआई ने रूल किया, और सीएसके एमआई की टक्कर चलती रहती थी, बट उसमें सीएसके धोनी फैक्टर की वजह से आगे रहती थी। अब सीएसके और एमआई शायद, मतलब बुरा लग सकता है सीएसके एमआई फैन को, कंबाइन हो जाए,
वो आरसीबी को टक्कर दे दो अभी तो बड़ी बात है। मतलब आप एज अ क्रिकेट वाइज भी और एज बिजनेस मॉडल वाइज भी आप देखो आज भाई जो चीज आरसीबी ने अर्न करी है, और अगर आकाश जी आपकी केकेआर को तो लेगेसी को एकदम ही ध्वस्त कर देंगे अगले सीजन जीतते ही। बिल्कुल 3 मतलब सालों में लोग ये बोलेंगे ना यार सालों में 18-20 साल में जीता? 18-20 साल में 3, और आरसीबी का रियलिस्टिक चांस है ये, बावजूद इसके कि ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स में जॉश हेजलवुड अगर उनके पास नहीं भी होते हैं, बिल्कुल। कि 3 लगातार वो टाइटल मार सकते हैं। यार और वो आप कीन है, रजत पाटीदार ने जब मैनिफेस्टेशन पिछले सीजन की हो रही थी जी। उन्होंने लिखा यार अगला ही सीजन क्यों, सिर्फ उसके अगला क्यों नहीं। और उनको ये पता है कि ये लॉट असेंबल जो हुआ है, जो चेन्नई मुंबई करते थे जब उनके पास मेगा ऑक्शंस के और अपनी टीम स्टेबल रही, तब उन्होंने उनके टाइटल्स देखो Dominate करा। मुंबई ऑल्टरनेट ईयर्स में रही। हाँ। तो दैट मींस उनको स्क्वाड की कंसिस्टेंसी का फायदा मिला। चेन्नई ने बैक टू बैक मार रखे, मुंबई ने मुंबई ने मारा बैक टू बैक मार रखे। इन दो टीम्स ने क्यों मारे? क्योंकि इन्होंने उस टाइम पर मिल्क किया अपने उस स्क्वाड को। बिल्कुल। मुंबई को 20 में बात होती थी कि दुनिया की टीम को भिड़वा दो आज इनसे। चेन्नई को उस टाइम बात होती थी कि भाई कि तब इतनी डिस्कशन ये नहीं होती थी वर्ल्ड वाइड, बट चेन्नई चैंपियंस लीग भी मारती थी जब आपकी चेन्नई ने जीते हैं 11-12-13 में, तो चेन्नई से तगड़ी टीम ही नहीं थी। मुंबई ने ट्रांजिशन पर फोकस नहीं करा। आपने कहा ना केकेआर की ब्रांड वैल्यू को टक्कर दे दी, मैं तो इवन कह रहा हूं कि मुंबई इज अ थिंग ऑफ पास्ट नाउ, एज ऑफ नाउ भी। अगर अगले साल भी टाइटल नहीं आता, आप कहोगे यार मुंबई और 2020 क्या? पिछले डेकेड आपको जाना पड़ रहा है आखिरी टाइटल के लिए। तो मुंबई अपने जो पुरखों, जो आपको रोहित शर्मा ने कमा कर दे दिया, पोलार्ड, मलिंगा, वेस्ट इंडीज बन जाओगे आप फिर वो हो जाओगे कि आपकी पुराने जमाने वाली बात होने लग जाएगी। तो MI जो हम हाँ, कहते थे WI बन जाएगी। W हो जाएगा। एंड सिमिलर थिंग विद सीएसके। देखो सीएसके ने एटलीस्ट एक विजन दिखाई है कि आपने ना, आप यंगस्टर्स पर इन्वेस्ट कर रहे हो, हमारे टाइटल्स आप 3 साल बाद देखना है। लेकिन आईपीएल की ब्यूटी ये होती है, हर मेगा ऑक्शन आपका हो गया, आपके जो स्क्वाड्स हैं वो रीशफल हो जाते हैं, सुपरस्टार खिलाड़ी आप इधर से भी बोरो कर सकते हो। आरसीबी ने बहुत ही स्मार्टली खेला, जिस मोमेंट पर एमआई और सीएसके ईगो पर थी, उन्होंने कहा कि यार ये आईपीएल डोमिनेट करने का समय है, और उसके लिए पूरा क्रेडिट मोबोबाट और उनके थिंक टैंक को उन्होंने जाता है। ऐसा भी नहीं था भाई। देखो अगर आज किसी को लगता है कि उन्होंने भाई देखो वो कल्चर प्रोवाइड करा जो चेन्नई मुंबई भी प्रोवाइड करती थी, प्लेयर्स को बैक किया। बिजनेस मॉडल तो उनका सही चल ही रहा था, उनका क्रिकेट मॉडल स्ट्रगल कर रहा था। पहले उन्होंने इन्वेस्टमेंट क्या करी जब वो आने लगे प्लेऑफ्स में, तब उनकी इन्वेस्टमेंट हुई बॉलिंग फ्रंट पर। उन्होंने बड़े नाम छोड़ दिए, मतलब उतने बड़े नाम बैटिंग में नहीं आ रहे थे, बट बॉलिंग में उनके इफेक्टिव नाम आ रहे थे यार कि टीम बनाओ टीम बनाओ टीम बनाओ। तो जो वो लैग करते थे, फिर धीरे धीरे उनके पास वो असला ऐड हुआ, और फिर एक वक्त आता है आपका, तब सारी चीजें क्लिक कर गई, क्लिक करती हैं। आप सही उसको बात। कुछ भी समझ लो। आप जिस प्लेयर पर आपने दाव खेला, चलो जितेश इस सीजन नहीं चले, बट जितेश पिछले सीजन भाई हीरो थे। जितेश ना होते तो टॉप 2 नहीं पहुंचते। सही बात। ठीक है, भुवनेश्वर कुमार चलो इस सीजन, मैंने पिछला सीजन देख लिया था, बट भुवनेश्वर कुमार पिछला सीजन तक ये था कि भुवी बॉल कर पाएंगे, उस तरीके से डाल पाएंगे। सुयश आईपीएल की ब्यूटी मतलब वही है ना, जो मेगा ऑक्शन वाली, जो आपके 2 साल का हो गया, ठीक है, आपके बीच में आपके छोटे ऑक्शन में, मिनी ऑक्शन में पड़ रहे हैं, लेकिन द मोमेंट आपने मेगा ऑक्शन ब्लंडर कर दिया ना, तो वो चीज आपकी फ्रेंचाइजी को 4 साल कॉस्ट करेगी। जो चीज केकेआर के साथ हो रही है, जो मैं मोस्ट लाइकली आज बोलूं कि एमआई और सीएसके को भी 2 साल तक यही चीजें हॉन्ट करेंगी कि आपने बेटर प्रिपेयर्ड नहीं थे आने वाले सीजन के लिए। और आरसीबी ने वही तो मोमेंट समझा यार, 24 के बाद जिनके भी स्टार खिलाड़ी छूट रहे हैं, आपने रोल स्पेसिफिक कर एक एवेंजर जैसी टीम असेंबल कर दी, जो आपको नियर परफेक्ट लगती है। देखो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा बहुत अगर आप पैरेलल्स ड्रॉ करोगे तो ये चेन्नई टाइप वाली Yes, ज्यादा है, चेन्नई वाली, मुंबई। क्योंकि yes. मुंबई में आप वो स्टार पावर और वो प्लेयर्स और यार ये भी है बात कर लेते थे फिर। चेन्नई में आपका ये रहता था कि ये काम निकाल दे रहे हैं जी। चेन्नई की बॉलिंग ग्रुप काम निकाल दे रही है। चेन्नई की बैटिंग में ठीक है, एक मतलब ऑब्वियसली इंडिया नेम्स यार रैना और अब इस साल आपने यश दयाल के बिना काम निकाल ही दिया ना। रसिक से निकाल यश दिया दयाल, आपने। रसिक था ही। जो भी ये 15-13 वाला एरा था, उस समय रिटेंशन हमारी कितनी 5-6 एट मैक्स कितनी होती थी? रिटेंशन का यही रहता था, ये 4-5 ही रहती थी। धीरे धीरे बढ़ा। फिर भी इनके पास कोर ग्रुप तो इनके मेंटेन्ड ही रहते थे ना, एमआई सीएसके के। तो इस बार भी एमआई का कोर ग्रुप मेंटेन है, पर कोर ग्रुप आपका कोर भाई, नहीं रहा। MI उमर, से हाँ, पता- उमर दराज हो गई बिल्कुल है। सही नहीं बात। नहीं, पिछले 2-3 सालों से एमआई हम लोगों ने भी प्रीव्यूज करे हैं अलग अलग जगहों पर, हमें तो लगा एमआई सबसे टॉप है। Solid साल है। की सबसे लेकिन बड़ी हम उनकी रेपुटेशन पर जा रहे हैं रादर देन कि हम रेपुटेशन क्या प्रेजेंट है? देख रहे चलो हैं। आज आप बोलोगे रोहित की उम्र हो रही Yes. है, सूर्या की उम्र हो रही है, रेपुटेशन बुमराह को रेपुटेशन पर नहीं, रेट किया। तिलक की भी रेपुटेशन ठीक ही थी ना अभी, अब तिलक का बल्कि खराब हुआ है। सूर्या, रोहित, तिलक, हार्दिक की भी एंट्री, हार्दिक ने अंडर परफॉर्म रोहित करा। वहां पर है, तो ये लोग इनकी तो क्या रेपुटेशन, हम ये तो सही ही बात थी, बट एक माहौल नहीं है ना, Yes. तो वो चीज आपको स्ट्रगल करने पर वहां पर मजबूर कर गई।